हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपने चैनल ट्रेंड मैनेजर अतुल में। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक 25 जी के क्वेश्चंस की सीरीज पहुंचा रहा हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस अपने चैनल के माध्यम से वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये क्वेश्चंस मान के चलिए रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन टीसीएस का आपके रेलवे एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो में बने रहना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि भागीरथी और अलकनंदा, ठीक, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं, ये पूछ रहा है। भागीरथी और अलकनंदा का जो प्रयाग मिलने का स्थान है उसको क्या नाम है, तो देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ठाणे, ठीक है। ठाणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ठाणे, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी। तो यहाँ पर जो रंजना प्रकाश देसाई हैं ये पहले न्यायपालिका में कार्य कर रही थी, जुडिशियरी से संबंधित हैं, जो कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, भोजन काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, यानी भोजन काम और उत्पादकता, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th जो प्लान थी इंडिया की, उसमें भोजन काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस नारे का प्रयोग किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 13वां शिलालेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य कौन नहीं होता, तो जिलाधिकारी, ठीक है। कौन कौन हो सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, यानी कि जो जुडिशियरी से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा और वो रिटायरमेंट होगा वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। हालांकि जिलाधिकारी जिला स्तर पर न्याय का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन जिलाधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं हो सकता। जहाँ पर जिन जिला जजों में जिन जिलों में जिला जज नहीं होते वहाँ पर जिला जज का कार्य जिलाधिकारी ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया सही है। जो अनबुझा चूना है CaOH2O की जब क्रिया कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले या वाली पहली गायक या गायिका और उन्हें ख्याल गायकी के लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पंडित भीमसेन जोशी, इनको 2008 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, और ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने क्या किया कि जो केंद्र में द्वैध शासन था उसको हटाकर राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी थी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 10वां, 14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चर्चा में रहा। यहाँ पर सही आंसर है सुनील छेत्री, और कहाँ के हैं, किस देश से संबंधित है, तो ये भारत, ठीक है, भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलिकीय शिराविन्यास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मक्का, बाकी धनिया, तुलसी और चाइना रोज, ये आलिकीय शिराविन्यास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए और गलत कथनों की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 3 और 4,
ये कथन गलत है। और कौन सा सही है? दूसरा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। कौन सा? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? यहाँ पर सही आंसर है पी.के. थोंगन समिति। पी.के. थोंगन समिति कब आई थी? 1989। आपको बताना है बलवंत राम मेहता समिति आई थी 1957। बताना है अशोक मेहता समिति कब आई? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। बलवंत राम मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों पंचायती राज से संबंधित हैं। बलवंत राम मेहता ने पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत की थी और अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली की जगह 2 स्तरीय प्रणाली की बात कही थी, लेकिन उनकी बात पास नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर आपका 14। एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, ये एक परमाणु नहीं है। हीलियम जो है ये एक परमाणु है। ठीक है, इसका सही जवाब हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पर उसका सही जवाब है भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य। सत्रिय असम का है, असम। और मोहिनीअट्टम आपका केरल और उड़ीसी जो है आपको पता ही है, उड़ीसा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगस्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी कहाँ थी? तो जो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी वो मदुरई। क्वेश्चन नंबर 17। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? यहाँ पर इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का थर्ड संस्करण तो ये यूपी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है हॉर्नब्लेंड। ठीक है, हॉर्नब्लेंड जो है ये एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग ब्लास्ट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। ईस्टर त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ईस्टर जो है ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया? तो इसका सही आंसर है स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? हरिवरासनम पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है केरल राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 23। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया की पहचान। यहाँ पर देखिए स्पिरिलम, ये सर्पिल आकार का बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 24। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? यहाँ पर सही जवाब है सिंह सभा आंदोलन। ये जो है 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की? इसका सही जवाब 2022। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हवाई खेल नीति की शुरुआत की गई। दोस्तों ये रहे आज की 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।